So once again, good morning, my class, and it is very important session for 12th E board going students, and it is very pleasant to see that most of the students have joined the class. और आज का जो सेशन है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है और इसका जो पर्पस है, सिंस यू आर बोर्ड गोइंग स्टूडेंट्स, सो स्कूल इज टेकिंग लॉट ऑफ केयर, टीचर्स आर टेकिंग लॉट ऑफ केयर। और आज के सेशन के लिए आपने जो भी क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप जस्ट पुट और कोशिश ये कीजिए कि आप अपना कैमरा ऑन करें, जिससे कि जो स्पीकर है और आपके बीच में जो संवाद है वो बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपरली हो। ठीक है, आज के सेशन को हैंडल करने के लिए हमारे परम मित्र श्री वीरेंद्र सर उपस्थित हैं। वो इस सेशन को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएंगे अपनी वाक चातुर्यता के माध्यम से। तो जब तक हमारे स्पीकर महोदय का आगमन नहीं हो रहा है तब तक आप अपने सारे जो आइटम्स है, पेन पेपर पेंसिल जो भी है आपके पास, और बीच में कोई इस तरह की आवाज़ ना हो इसका ध्यान रखें। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने की जरूरत होती है, उसको करने की जरूरत होती है। और ऑफ द स्कूल आपके बिहेवियर से, आपके व्यवहार से, आपका एटीट्यूड से तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। और हमारे निरंतर है आपको भी इन्फॉर्मेशन देना होगा। नमस्कार राजीव सर, आपके दर्शन भी तो हो जाएं सर, मैं देखना चाह रहा हूँ, बड़े दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। सर मैं डेस्कटॉप से ज्वाइन किया हूं, वेरी सॉरी सर। अच्छा इसलिए मैंने अच्छा कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, सर ने बहुत अच्छी तरह से और आप सब ने बहुत मेहनत करके पूरी क्लास को अरेंज कर लिया। पर सर कितने बच्चे हैं पूरी क्लास में? 27 स्टूडेंट्स हैं सर। अच्छा, केवल 27? जी, छोटी क्लास है। अच्छा। और डॉक्टर साहब पूछेंगे ये किस सब्जेक्ट की है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं इनके? ये तो इनका अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है और हिंदी जी। तो बेटा ये जो मॉनिटर्स है ना, दोनों गर्ल्स और बॉयज में, इनको बोल दीजिएगा कि सबसे पहले यही रिस्पॉन्स कर दें, है ना, क्योस ना हो जाए ताकि सारे लोग बोलने लगे। तो हाँ, यही रिस्पॉन्स कर दें और ऐसे बांटते चले, कभी कोई बोल दे, कभी कोई, जैसे डॉक्टर साहब पूछे उस तरीके से। तो पीयूष एंड श्रेया बी अलर्ट, दीक्षा बेटा आप भी तैयार रहिएगा, श्रवंतिका और बाकी जो बच्चे हैं। और हाँ जिसको और लास्ट में अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है ना बच्चों, बोर्ड को लेके, एग्जाम को लेके और किसी तरीके की, तो आप डॉक्टर साहब से कीजिएगा। अपनी पर्सनल भी आप कर सकते हैं, वो आपको नंबर भी देंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपको पता चलेगा कि बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। तो ये इंटरेक्शन का लाभ होगा आपको। और वो चाहते हैं कि आप सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें। डॉक्टर साहब की ये पहली शर्त होती है कि जो भी मेरे साथ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं वो मुझे दिखाई पड़े, उनके एक्सप्रेशंस को वो देख पाए। इसलिए आप लोग अपना चेहरा अभी से खोल लीजिए, हमको भी दिखाई नहीं दे रहा किसी का चेहरा। श्रेया, आकाश और तमाम सारे बच्चे बेटा वीडियो ऑन कर लो। करो, ऑन तो करो, किसी ने भी ऑन नहीं किया अभी तक तो। चिल्ड्रन वीडियो ऑन करो बेटा। मैं दिख रहा हूं ना आपको, वीडियो में हूं ना मैं। पीयूष, श्रेया, आयशा पटेल, आप जस्ट अपने पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा चेक कर लो बेटा, क्योंकि आप घर से कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा अरेंज कर लो और देन ऑन द वीडियो। कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। दिस सेशन इज कैन बिकम वेरी फ्रूटफुल ओनली व्हेन, देखो हम किसी से बात करते हैं, घर में भी हम बात करते हैं। हाँ अब ठीक है, ठीक। लीडर शुड लीड। पीयूष, श्रेया, दीक्षा, श्रवंतिका, देवयानी, आयुष में बोल रहा हूँ। कपिल सर एक बार बात कर लीजिए सर से।
जी सर। कपिल सर। सर मैसेज आया था उनका कि अच्छा हम 10 से 15 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने मैसेज भेजा था उन्हें, लिंक भी भेजी थी, गुड मॉर्निंग का मैसेज भी भेजा था, उन्हें रिप्लाई दिया ठीक था। ठीक है है ना? सर, ठीक ठीक है, वो आ जाएंगे 2-4 मिनट में आ जाएंगे वो। हाँ आ सर, हाँ जाएंगे। सर। ठीक है। अगर नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है बच्चों, तो अभी थोड़ी देर आप कैमरा ऑन नहीं करें, कोई बात नहीं है, लेकिन सर के आने हाँ से हाँ, पहले कैमरा ऑन कर सही, दें। ठीक है बेटा? सही बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ, क्योंकि नेट भी तो खर्च होता है ना, उसकी वजह से। ठीक बात है, ठीक बात है सर। और सारे बच्चों से अनुरोध है कि आप अपने क्वेश्चंस को तैयार करें, उसको सिंक्रोनाइज कर लें, ठीक कर लें, और जितना ही आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, और कभी कभी ये होता है कि आप अपने आपके विचार नहीं होते हैं, लेकिन आपके कलीग्स के वो विचार होते हैं, और आपके कलीग्स वो पूछने में वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हो अपनी बात। इसका ये फायदा ये भी है। तो ये कोशिश कीजिए कि एक ग्रुप काउंसलिंग हो जाए, आपके क्वेश्चन के माध्यम से अगर दूसरे को फायदा हो रहा है, मैंने खुद आप इस ये एज जो है बहुत ही वैचारिक क्रांति का समय होता है, उनकी उम्र होती है। तो इस उम्र में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन होते हैं, कुछ इनजेन्युइन क्वेश्चंस भी हैं। तो हमको ये देखना होता है कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरह का है और किस तरीके के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। और हमारे एकेडमिक्स, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अच्छा ही है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप पूरे सेशन को एंजॉय कीजिए, नोट कीजिए, और जो स्पीकर महोदय जो हमारे हैं, जो गेस्ट लेक्चर देने के लिए आएंगे, तो वो जब आपको स्पेस दे अपनी बात को रखने का, तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। और ये फायदा कलेक्टिव जो बेनिफिट्स को प्रदान करेगा आपको, कलेक्टिव बेनिफिट्स होगा, सबको सामूहिक इसमें फायदा पहुंचेगा। तो इसका ध्यान रखिए कि सारे बच्चे, अगर आपके पास कई क्वेश्चन है तो आप दैट क्वेश्चन यू कैन स्प्रेड टू योर फ्रेंड आल्सो। some question you can ask, some other questions your friends can ask, so that the maximum advantage you can get out of this session. और जब तक ये नहीं है तब तक कुछ अपनी बातें अगर आप रखना चाहें, कुछ परेशानियां हो रही हो, जैसे कैमरा ऑन, कितने लोगों के पास कैमरा की सुविधा है? जस्ट ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ, करण सिंह ने हैंड रेज किया है। तो जितने लोगों के पास कैमरे की सुविधा है कि कैमरा ऑन कर सकते हैं, दे जस्ट रेज हैंड। जैसे अभी करण ने इस फैसिलिटी का फायदा उठाया। गूगल ने एक हैंड रेज करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वेरी गुड। ये है सुमाना, वेरी गुड सुमाना। आकाश पाल, वेरी गुड आकाश। This I am just happy that this session is going to be very fruitful. The way you are giving response, yeah, very good beta. Next, I am expecting everybody to yes sir. Okay, very good. आयशा है, हाँ, ये आयशा का ही शायद कैमरा था। पीयूष, नो, आयशा का ही है। ओके, वेरी गुड। जिनके पास भी कैमरा है उसको यूज करो बेटा, कि जब हम सामने वाले को जब देखते हैं और तब बातें करते हैं ना, जैसे घर में बातें हम करते हैं, तो क्या आप अनुभव करते हो कि हम घर में बातें करते हैं, सामने वाला आपकी तरफ न देखे तो हमको लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहा है। तो वो फील स्पीकर को एनर्जी मिलती है जब सामने वाला आपको संवाद प्रॉपर होता है, संवाद एक फ्रूटफुल तरीके से होता है जब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इन लोगों घर में कभी लाइट चली जाए, जैसे मैं अपने अनुभव को बताता हूँ, लाइट चली जाए तो फिर बात करने का मजा नहीं आता है। तो उजाला होता है, हम एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, उसके एक्सप्रेशन को देखते हैं, उसका क्या रिएक्शन है, तो वो सब हम वो हमारे बात को एक नया आयाम देता है। तो इसलिए जरूरत है इस बात की कि इस तरह के सेशन को एक ऊंचाई प्रदान करने के लिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने एक्सप्रेशन को शो करें कि स्पीकर के मन में क्या चल रहा है, स्पीकर आपके मन में को कैसे रीड करता है। ये सारी चीजें संवाद को बहुत फ्रूटफुल बनाती है, बहुत उम्दा तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करने में मजा मिलता है। तो ये सब सारे थोड़े बहुत प्रिकॉशंस थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, मैंने इसको शेयर करने का प्रयास किया। और भी हमारे साथी हैं, मंजू मैडम है, वीरेंद्र सर तो है ही है,
सारे कार्यक्रम को देखने वाले, दिशा निर्देशन करने वाले, और बाकी सारे कार्यक्रम तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशन में हो ही रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ और, क्योंकि जब तक हमारे स्पीकर महोदय नहीं आते हैं तब तक आप अपनी तैयारी को पूरी रखें। जो केवल शरीर के डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर हैं पर केवल शरीर के डॉक्टर नहीं है। मैं तो डॉक्टर साहब को सुनने के बाद ऐसा महसूस करता हूं कि डॉक्टर साहब शरीर के साथ साथ मन के भी डॉक्टर हैं और आत्मा के भी डॉक्टर हैं, गहराई तक छूने वाले डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर हैं जो आपके मन को, आपकी आत्मा को छूते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे परिचय करवा रहा हूं डॉक्टर राहुल रंजन साहब का। आप लाइफ साइंस मेडिसिन और ब्रेन, इन दो के स्पेशलिस्ट हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कुछ व्यक्तित्वों के बारे में जो आप महसूस कर पाते हैं, शायद हम शब्दों से न कह पाए। डॉक्टर साहब का एक एक शब्द प्यारे बच्चों ऐसा होगा जो आपको जीवन में एक दिशा देगा, एक मार्ग दिखाएगा। 200 से अधिक स्कूलों में डॉक्टर साहब का इंटरेक्शन हो चुका है। 5 वर्षों से आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी जुड़े हुए हैं और डिफरेंट रीजन में डॉक्टर साहब ने जो प्रयास किया, बच्चों से बातचीत की, उनको प्रेरित किया, उसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि बच्चे अपने फाइनल एग्जाम्स में किस तरीके से उन्होंने प्रगति प्राप्त की, प्रोग्रेस की, ये सारी चर्चा आपसे होंगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व का जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ प्यारे बच्चों हम उठा सकें, उनके एक एक वचन को आप सुने, आप नोट करें, आप उस पर मनन करें और फिर जीवन में उसको उपयोग में लाएं। यही आप सबसे आग्रह करूंगा। आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, पेन पेंसिल को साथ में रखिए। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ में क्लास 12th है, 12th E, और ये बच्चे बहुत उत्साहित हैं। काफी देर से हमारी चर्चा चल रही थी। अब आप कृपया इन सब का उद्बोधन करें। एक बार पुनः आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब जैसे कि देखिए, आपसे, आपके सर से मेरा ये लगातार इंटरेक्शन हो रहा है, हर बार ये मुझे वेलकम करते हैं। तो देखिए, दिल्ली तो मेरा आना जाना बहुत वर्षों से रहा है, लेकिन दिल्ली के बारे में जो बात कही जाती थी उसको आज मैं बहुत दिल से महसूस कर रहा हूं। वो ये है कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जो जिनमें रियल पोटेंशियल होता है, टैलेंटेड होते हैं, जो जिनमें दम होता है, उनको दिल्ली बहुत वेलकम करती है। तो ये मैं पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में मेरा सेशन रहा। मुंबई में लगातार 5 साल रहा हूं और वहां भी कई सारे स्कूलों, बॉलीवुड्स के काफी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, फ्रेटर्निटी मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मुंबई को भी बहुत जानता हूं। लेकिन दिल्ली में जो मुझे वेलकम मिला, तो अच्छा, कई लोग मुझे कहा करते थे, साहब आप दिल्ली जो है अपनी विजिट बढ़ा दीजिए, आप दिल्ली में अपनी विजिट बढ़ा दीजिए। तो मैं किसी कारण से नहीं बढ़ा पाता था, लेकिन अब तो आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मेरी जो विजिट है वो दिल्ली लगातार बढ़ते रहेगी। तो इसके लिए मैं आप लोग का भी बहुत दिल से थैंक्स देता हूं मैं आपको। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट भी बहुत अच्छे रहे। और कल तो डीसी साहब ने भी मुझे फोन किया, वो ले रहे थे कि कैसा चल रहा है। मैंने बोला जबरदस्त चल रहा है। और यूं कह लीजिए कि बात वो देखिए, तो इसी में एक शेर से तब मैं शुरू कर दे रहा हूं आज फिर कि जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, पैर नहीं परवाज़ दे ताकतें मगर रखती है। तो जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, बात तो बहुत सिंपल है। पैर नहीं परवाज़ें, मतलब उसके परवाज पंख को कहते हैं। तो उसके पास उड़ने के लिए पंख तो नहीं होते हैं, पर उड़ने की वो ताकत रखती है। तो जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है। तो बात दिल तक पहुंच गई, सोल लेवल तक पहुंच गई, तो क्या बात है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, और डॉक्टर के साथ साथ मैं ब्रेन साइंटिस्ट, मोटिवेटर, मेमोरी ट्रेनर, लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट हूं। और कई वर्षों से अलग अलग जगहों में मेरा सेशन होता रहा है और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी करता हूं। लेकिन मेरा भी जो अपना फेवरेट जो जोन है वो स्टूडेंट्स ही है। सबसे ज्यादा मजा मुझे स्टूडेंट्स के साथ आता है और आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे इस सेशन को।
जिन स्कूलों ने भी सेशन लिया उनका रिजल्ट मतलब 400 to 500% ग्रोथ हुआ है बाय गॉड ग्रेस, मां सरस्वती की कृपा रही है। तो अब हम लोग जैसे आपके सर कह रहे थे कि लाइफ चेंजिंग सेशन है, तो मैं तो कहता ही हूं कि एक सेशन आपकी जिंदगी बदल देता है। तो बात इसी से शुरू करते हैं। तो ये बता दीजिए फ्रेंड्स, कितने लोगों ने इंफोसिस कंपनी का नाम सुना है? अच्छा, ये कौन सा क्लास है? ये 12 है, ये 12th बी और कॉमर्स 12th ई है डॉक्टर साहब, 12th ई है। और क्या सब्जेक्ट है इनका? साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किनके स्टूडेंट? कॉमर्स के हैं, ठीक है। बेटा वीडियो ऑन करो। तो आप ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ने इंफोसिस कंपनी का नाम सुना है? सर मैंने सुना है। कोई बताएंगे कि आप बता दीजिए। सर बस बुक्स में सुना है। अच्छा, कोई नहीं। तो उनके फाउंडर का नाम सुना है? इंफोसिस के फाउंडर का? नो। कौन है उनके बारे में? ओके। तो इंफोसिस देखिए इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और टीसीएस के बाद। और आप कॉमर्स के हैं, अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो उनका कितना वर्थ है, तो अराउंड 1 लाख करोड़ उस कंपनी का पूरा वर्थ है। और उनके जो फाउंडर है उनका नाम है मिस्टर एनआर नारायण मूर्ति। और नारायण मूर्ति साहब नॉट ओनली इज फाउंडर ऑफ इंफोसिस कंपनी बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंपनियों के भी वो एडवाइजर है। तो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, बहुत दबदबा उनका। तो बात उस समय की है जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट रहा करते थे, 70s की बात है। और उस समय जो वर्ड कंप्यूटर जो था वो इंडियन के लिए बहुत नया था। तो एक अमेरिकन प्रोफेसर फ्रॉम अमेरिका वो आए और नारायण मूर्ति साहब जिन कॉलेज में पढ़ते थे, 3rd ईयर में थे, वहां पर उन्होंने एक सेशन लिया एंड टॉपिक वाज फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि नया वर्ड था। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर पर उन्होंने सेशन लिया। सारे स्टूडेंट वहां मौजूद थे, लेकिन इट वाज ओनली नारायण मूर्ति। आफ्टर द सेशन ही डिसाइडेड दैट ही विल मेक हिज लाइफ, हिज करियर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर ओनली। और ही एस्टेब्लिश्ड इंफोसिस। और आज इतने बड़े पर्सनालिटी हैं और कई जगह उन्होंने ये बात कही है कि वो पर्टिकुलर एक सिंगल सेशन उनके लाइफ को बदल कर रख दिया। तो एक सेशन आपकी जिंदगी बदलती है। नॉट ओनली उनके साथ हुआ, मैं 5 साल पहले मेरा एक सेशन हुआ था एमपी में। निगाही एक प्लेस है, बहुत छोटी सी जगह है निगाही, वहां डीएवी स्कूल में मेरा सेशन हो रहा था। तो 12 के स्टूडेंट वहां पर थे, इनफैक्ट 11-12 दोनों थे वहां पर। जस्ट 11 गोइंग, न्यू एडमिशन ही हुआ था। हमारा सेशन मेरे ख्याल से जुलाई मंथ में था वहां पर। 11-12 दोनों थे। तो सेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, वो एक ऐसी छोटी जगह है जहां पर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है वहां पर। तो मैं सेशन देकर आ गया अपना। और 3 साल बाद मुझे वहां से कॉल आया, मतलब एक कॉल आया, गॉट ए कॉल कि सर मैं फलां बोल रहा हूं, और रणवीर नाम था लड़के का। बोला सर मैं रणवीर बोल रहा हूं और मैं आईआईटी मुंबई से बोल रहा हूं। मैं बोला अच्छा, आप मुझे कैसे जानते हैं? बोला सर मैं निगाही से हूं सर, आप डीएवी निगाही में आए थे सेशन लेने के लिए। सर मैं अपने क्लास का सबसे लोएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट था सर। प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा डांट मुझे ही पड़ती थी। प्रिंसिपल का बस चलता तो मुझे निकाल देती स्कूल से वो। लेकिन सर उस सेशन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई और बिना कोचिंग का सर मैं आईआईटी में टॉप 100 रैंक लेकर आया हूं सर। और आज मैं यहां पर आईआईटी मुंबई में हूं। 2 दिन का लगातार मेरा वर्कशॉप था वहां पर, लगातार फुल डे वर्कशॉप थे, मतलब समझ लीजिए ये 4 सेशंस लगातार थे वहां पर 2 दिन में। और वो 2 दिन उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। और एक लोएस्ट स्कोरिंग ऑफ द क्लास, आईआईटी जैसा बड़ा एग्जाम, दैट टू विदाउट कोचिंग। तो आप समझ सकते हैं कि नॉट ओनली नारायण मूर्ति की बात है ऐसे सेशन से, और कई सारे ऐसे मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा कि कैसे मेरे सेशंस के बाद लोगों की जिंदगी बदली। तो और आपकी भी जिंदगी बदलेगी और एकेडमिक्स में ही नहीं, पूरे जिंदगी में आप बेहतर कर पाएंगे। तो एक सेशन जिंदगी बदलती है और कभी कभी तो एक सिंगल स्टेटमेंट आपकी जिंदगी बदल देती है, एक सिंगल लाइन। देखिए कैसे। अब ये अगला मेरा सवाल है, गौर से सुनिएगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन
who climbed Mount Everest? First Indian woman who climbed Mount Everest. कौन बताएंगे? पहली महिला भारतीय जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सर शायद नहीं मालूम है? नहीं, बचेंद्र पाल। बचेंद्री पाल। यस, बचेंद्री पाल। अच्छा देखिए, आपको मालूम था बचेंद्री पाल, लेकिन आपने कहने में थोड़ा सा वक्त लगाया। तो क्या होता है कि जब, ये बहुत बड़ी चीज है, ये भी समझ लें आप, अगर आपको मालूम है और अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपको लग भी रहा है कि सही, तो फटाक से आप कह दीजिए। अब अधिक से अधिक क्या होगा, आप गलत होंगे। तो गलत होना कोई गलत बात नहीं है। अटेम्प्ट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफ में अटेम्प्ट जरूर लेना चाहिए हमें। तो बचेंद्री पाल, तो बचेंद्री पाल इज फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट 1984 में। अभी बचेंद्री पाल शी इज वर्किंग विद टाटा स्टील, जमशेदपुर में है वो, झारखंड जमशेदपुर में है। तो एक लेडी along with 2 young daughters one day visited to बचेंद्री पाल, और बचेंद्री पाल से उस लेडी ने कहा कि साहब मैडम मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ाई करती, लेकिन अब तो मेरी एज हो गई है, मेरे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं तो कर नहीं पाऊंगी। तो मैं चाहती हूं कि मेरे सपने मेरी दोनों बेटियां पूरा करें। ये बचेंद्री पाल से उस लेडी ने कहा। बचेंद्री पाल थोड़ी देर चुप रही और कहती हैं, क्यों अपना सपना तुम दूसरों के बल पर पूरा करना चाहती हो? क्यों अपना सपना दूसरों के बल पूरा करना चाहती हो? क्या तुम में दम नहीं है? अब ये लाइन सुनकर वो लेडी घर वापस आ गई। बोली वो रात भर सो नहीं सकी। वो लाइन, सिंगल लाइन उनके दिमाग में बार बार दोहरा रहा था। और अगले दिन वो बचेंद्री के पाल के पास चली गई और बोली कि मैडम, नाउ आई एम रेडी टू लिव माई ड्रीम, आई एम रेडी टू फुलफिल माई ड्रीम, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। और वो ट्रेनिंग शुरू हुई, और वो 2011 का वो दिन, इन 2011 शी मेड अ रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। सबसे ज्यादा उम्र की महिला जो इंडियन जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की, उसका रिकॉर्ड बनाई। नॉट ओनली दैट, उसके बाद उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया, ओनली इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड 7 समिट्स ऑफ वर्ल्ड। पर्वत श्रृंखला को हम समिट्स कहते हैं। नाउ शी पद्मश्री मिला उनको। और अवार्ड सेरेमनी में उन लेडी का नाम है मिसेस प्रेमलता अग्रवाल, और अवार्ड सेरेमनी में वो कई बार कह चुकी हैं कि वो सिंगल सेशन, वो सिंगल लाइन उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अगर बचेंद्री पाल ने वो लाइन उनसे ना कहा होता तो एक साधारण सी वो महिला होती, उनको कोई जानता नहीं, और आज वो एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है, लोग उनके बारे में हम आप डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लाइन जिंदगी बदल देती है। तब किसी ने मुझसे पूछ दिया, सर एक सेशन जिंदगी बदल देती है, एक लाइन जिंदगी बदल देता है, तो क्या कोई ऐसे शब्द भी हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? तो मैं थोड़ा देर सोच में पड़ गया, लेकिन यस, एक नहीं 2 शब्द मैं आपको बता रहा हूं। merely 2 words can change your life. First word is taking attempts, efforts, कोशिश, and दूसरा consistency. किसी काम के लिए कोशिश करना और उस काम के लिए कंसिस्टेंस एफर्ट। कोशिश, एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 वर्ड आपकी जिंदगी बदल सकते। अच्छा, अभी तक मैं किसी भी स्टूडेंट का चेहरा ही नहीं देख पाया हूं, तो जरा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। एक आध चेहरे भी तो मुझे भी तो दिखने चाहिए। हाँ, वेरी गुड, यस वेरी गुड, यस गुड, बहुत बढ़िया। ये मजा आता है। देखिए, मैं तो अब मोटिवेटर हूं, आदत हो गई है ऑनलाइन क्लास लेने की, सालों से ले रहा हूं। जब ऑनलाइन क्लास नहीं था तब से मैं लेता था, लेकिन जब आप कैमरा ऑन करते हैं ना तो मुझे बहुत मजा आता है। बहुत बढ़िया। तो ये बात हुई। अब देखिए, बहुत सुंदर। अब देखिए, बात यहां तक हो गई है। अब हम थोड़ा बात करेंगे, अभी जो हमारे चैलेंजेस हैं हमारे लाइफ के, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कोविड का टाइम जैसे चल रहा है, दिल्ली और ज्यादा अफेक्टेड है। मैंने आपके सारे प्रिंसिपल का भी सेशन लिया था जुलाई में रिगार्डिंग कोविड। तो कोविड से हर इंडिविजुअल
हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन अपने अपने तरीके से अफेक्टेड हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड हुआ कोविड से वो स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, मार्च से ही बंद है, अप्रैल से बंद है, और क्लासरूम क्लास के बदले ऑनलाइन क्लासेस हमें करना पड़ रहा है। हम भी और अभी ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम था कि हम दिल्ली जाके करते। तो एक बात इससे समझ में आई, उससे पहले तो कई सारे प्रिंसिपल ने, स्कूलों ने मुझसे ये सवाल पूछा, टीचर्स ने, कि साहब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट जब क्लासरूम चलते थे तब तो स्टूडेंट आते थे बखूबी, लेकिन ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं, पूरा 100% नहीं कर पाते हैं। टीचर्स फोन भी करते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आया। तो देखिए, नॉट ओनली अटेंडिंग क्लास और अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, ये लाइफ के बारे में बता देता है। यही थोड़ा सा चीज जो है लाइफ के बारे में बताता है। देखिए कैसे। उसके पहले इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा देर आगे, उससे पहले एक सवाल कर लूं। हर आदमी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर आदमी अपना दबदबा क्रिएट करना चाहता है, हर आदमी अमीर बनना चाहता है, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, हर कोई चाहता है, फेमस होना चाहता है। तो इसे हम सक्सेसफुल लोग कहते हैं। हर कोई बनना चाहता है, लेकिन आप ये बताइए, बनना तो सब कोई चाहता है, लेकिन लाइफ में कितने % लोग सक्सेसफुल होते हैं? कोई आइडिया है? लाइफ में कितने % लोग सक्सेसफुल होते हैं? 1%। 1%। और बाकी फ्रेंड्स क्या बताएंगे? 5 से 10%। 5 से 10%, ठीक है। और किन्हीं को क्या लगता है? सर 5%। 5%, ठीक है। देखिए ये 25%। तो ये जब आप इंटरेक्ट करते हैं ना, तो आप पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। दो तरह की जिंदगी में चीजें होती हैं। आदमी जो कुछ सोचता है कि क्या सही है, एक बात, और दूसरा रियल में क्या सही है, दो अलग अलग बात है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगी। कैसे? किसी ने ये पाठ पढ़ लिया, साहब 2 और 2 5 होता, मान लीजिए उसे लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया को ही 2 और 2 5 देखेगा वो, लेकिन रियल में तो 2 और 2 4 होता है। इसीलिए हम जो सोचते हैं, क्या वो वाकई सही है, रेलेवेंट है, इसका भी हमें पता होना जरूरी है। तो किसी ने कहा 5%, किसी ने 10% कहा, कोई 25, और किसी ने 1% भी कहा। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, आपको जानकर ताजुब होगा। जो एक जिसने कहा बहुत हद तक सही है, वो less than 1% people are successful in life. Less than 1% people are successful in life. और देखिए, इसको हम दूसरे अंदाज में कह दे, मुझे यहां पर 25 नजर आ रहे हैं। अगर 25 स्टूडेंट्स यहां पर हैं, तो 1% भी होने के लिए 100 होना पड़ेगा नंबर। 1% होने के लिए 100 का नंबर होना पड़ेगा। यानी कि 25 में तो एक भी स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होने जा रहा था। 25 में यूजुअली जो हमारे आंकड़े बताते हैं, यानी कि अगर ये सेशन नहीं होता तो किसी स्टूडेंट का सक्सेसफुल होना मुश्किल था, आंकड़े बताते हैं। लेकिन अभी जो मैं थोड़ी देर बाद जो बात बता दूंगा, उससे ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। हर स्टूडेंट सक्सेसफुल बन सकता है। अच्छा देखिए, मैं स्कूल जाता हूं कई जगह, तो मैं कॉमन सा सवाल करता हूं। अगर अभी हम लोग क्लासरूम में रहते तो मैं भी ये सवाल कर लेता, क्योंकि अभी मुझे नहीं दिख रहा कि कितना स्टूडेंट हाथ उठाएगा। तो मेरा सवाल ये रहता था, यहां पर मौजूद कितने स्टूडेंट हैं जिनको मालूम है लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? चलिए, अगर मैं नहीं देख पा रहा हूं हाथ उठते हुए, लेकिन फिर भी कितने स्टूडेंट यहां पर है जिनको मालूम है लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? जो अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया तो बोल सकता सर अभी हमने डिसाइड नहीं किया। हाँ सर, मेरा डिसाइडेड है। ओके, बताइए आप। सर, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। अरे वाह, कॉमर्स आपने लिया और साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये अच्छा क्रॉस कॉम्बिनेशन है, ये तो बहुत अच्छा। खैर, इस पे बात करेंगे। अच्छा, और आपका क्या नाम है? सर, प्रिया। हाँ, दूसरे कोई हमारे फ्रेंड जो डिसाइड कर चुके हैं अभी तक क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, कोई फटाफट बताना चाहेंगे तो बता दे, हमारे पास थोड़ी सी समय की ये रहती है।
हमें 1 घंटा के बाद दूसरे सेशंस करने होते हैं। और कोई बताएंगे? सर स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन, वाह, बहुत बहुत अच्छा वर्ड। देखिए इससे क्लास का एक नया एंगल आएगा, स्पोर्ट्स पर्सन कह दिया। और कोई? सर कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर, यस। अच्छा ठीक है। और कोई बताएंगे फटाफट? और पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है भाई। कैमरा ऑन करते चले, मेरे भी तो मजा का थोड़ा ख्याल रखें आप। मैं तो आपका पूरा ख्याल रख रहा हूं भाई, मेरा भी कोई ख्याल रखे। पैरामिलिट्री फोर्सेस। और कोई? अब देखिए बहुत बड़ी बात यहां पर निकल कर आ गई। अब मैं बताया कि जब मैं बड़ी बड़ी गैदरिंग को अटेंड करता हूं, मान लीजिए कहीं मैं 100 के ग्रुप्स को मैं एड्रेस कर रहा हूं या 50 को कर रहा हूं, मैं पूछता हूं कितने लोगों को मालूम है कि वो क्या बनना चाहता है, तो 50 में 2 या 3 हैंड्स उठते हैं, 100 में 8 या 10 हैंड्स उठते हैं। हर जगह, क्या छोटा क्या बड़ा, डीपीएस की बात कर लूं तो डीपीएस, प्योर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल की बात कर लूं तो वो हर जगह 100 में से 10, 12, 13, 14 हैंड्स ही उठते हैं, उससे ज्यादा हैंड्स नहीं उठते। यानी कि 100 में 15 से ज्यादा लोगों को ये नहीं मालूम है, वो डिसाइड नहीं किए हैं कि लाइफ में क्या बनेंगे। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि लेस देन 1% पीपल आर सक्सेसफुल इन लाइफ। मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा 7 गोल्डन फार्मूलाज जिसके बदौलत हर आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। ये अगले क्लास की बात है। मैं बताता हूं 7 गोल्डन रूल्स जिसके बदौलत हर आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। उसमें जो पहला रूल है, फर्स्ट थिंग यू शुड नो व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है क्या बनेंगे तो कैसे बनेंगे। आप क्या देख रहे हैं, 10% से लोगों को ही मालूम है या डिसाइड किया क्या बनना, मतलब 90% तो रेस में ही नहीं। और उन 10% में भी फिर उनका 1% सक्सेसफुल हो पाता है। अब देखिए किन्हीं ने कहा स्पोर्ट्स पर्सन, किन्हीं ने कहा कंटेंट क्रिएटर। अब स्पोर्ट्स पर्सन वाला, सॉरी टू से, अभी वो तो शायद सक्सेसफुल बनने के कंडीशन में नहीं है अभी। क्यों? दुनिया में 100 तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। तो पहला आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए, और दूसरा क्लैरिटी शुड बी देयर। भाई कौन स्पोर्ट्स, क्लैरिटी, कौन सा स्पोर्ट्स, वो करना पड़ता है उसको। और तो अगर उसमें अंदर वो रहता तो बोलता सर यस, सर फुटबॉल, सर क्रिकेट, तो बैट्समैन। अब मैं कहना, अभी हम लोग और वक्त हम और इंटरेक्ट करते तो आप इसको समझते चले जाइए। तो क्लैरिटी, देखिए मैं ब्रेन साइंटिस्ट हूं, ब्रेन के बहुत पावर होते हैं। मैं पावर ऑफ ब्रेन पर सेशन लेता हूं। हमारा ब्रेन इतना ज्यादा पावरफुल है, आप जो कह दें सो कर ले। लेकिन पावर ऑफ ब्रेन को, कई सारी चीजों ब्रेन के पावर को और बढ़ाती हैं और कोई पावर ऑफ ब्रेन को घटाती है। तो एक लाइन में बता रहा हूं, लिखवा दूंगा थोड़ी देर बाद। क्लैरिटी एम्पावर योर ब्रेन, बहुत बड़ा लाइन है। क्लैरिटी एम्पावर योर ब्रेन, जो जितना ज्यादा क्लियर रहेगा उसका ब्रेन उतना ज्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि उसे आसान रहेगा। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपका जो दिल्ली केवी नंबर कैंट 2 दिल्ली है, उसका क्या एड्रेस है, कोई बताइए क्या एड्रेस है, क्या एड्रेस है आपके स्कूल का, फटाफट। केवी नंबर 2 दिल्ली कैंट। क्या बोले? केवी नंबर 2 दिल्ली कैंट। अब केवी नंबर 2 दिल्ली कैंट से तो कोई नहीं पहुंच पाएगा। कोई पहुंच पाएगा क्या? आप किसी आदमी को कह दे, अनजान आदमी को, साहब आप केवी नंबर 2 दिल्ली कैंट आ जाइए, पता चला पूरा दिल्ली घूम गया। तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस देना पड़ेगा ना, लैंडमार्क, लोकेशन, किसके पास है, किस एरिया में आता है, वो बताइए। सर केवी नंबर 2 दिल्ली कैंट एपीएस कॉलोनी। अब एपीएस कॉलोनी बोलना पड़ेगा। मतलब अब एक मैं बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जबकि हर शख्स आपके स्कूल के पास आ सकता है, हर शख्स आपका स्कूल पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचने के लिए उसको एग्जैक्ट एड्रेस की नीड होगी। जब एक एड्रेस पहुंचने में क्लैरिटी चाहिए, तो अपने जिंदगी का गोल पहुंचने के लिए कितनी क्लैरिटी चाहिए? तो क्लैरिटी शुड बी देयर। क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्या बनना है। अब उन्होंने कहा कंटेंट क्रिएटर, भाई आप किस चीज का कंटेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं? तो क्लैरिटी। तो आज से और हम लोग उससे बात करते हैं, करियर काउंसलिंग क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आज हमें बहुत सारी बात करनी है, तो
अभी तक हमने बात कहा कि लाइफ में 10% से ज्यादा लोग को मालूम ही नहीं रहता है कि उसको बनना क्या है, तो 90% रेस में नहीं है। और जो 10% जिनको मालूम भी है उनमें क्लैरिटी नहीं होती है। तो हमें सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड करना पड़ेगा, एंड दूसरा उसमें भी क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ये हम लोग अगले सेशन में फिर बात करेंगे, आज तक फिर आगे बढ़ते। तो अभी के लिए, लेकिन आपके लिए गोल क्लैरिटी क्या है वो उसको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होना एक अलग बात है और पढ़ाई में सक्सेसफुल होना एक अलग बात है। तो हम लोग आज, क्योंकि बोर्ड फेसिंग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग पढ़ाई में और आपके लिए भी सारा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्लैरिटी सब कुछ 12th बोर्ड है, तो हम लोग अपना सारा एनर्जी, सारा फोकस, सारा गोल, सारा एम को 12th बोर्ड की तरफ ड्रिवन करेंगे। ठीक है, तो बात हो रही थी, यहां से निकली कि लेस देन 1% पीपल आर सक्सेसफुल इन लाइफ। तब सवाल दूसरा उठता है कि भाई 99% लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? उसका रीजन आप जान लें। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे ब्रेन में एवरी डे मल्टीपल 1000 थॉट्स जनरेट पर डे। रोजाना हमारे ब्रेन में हजारों थॉट्स आते हैं, और जैसे मैंने बताया कि ब्रेन बहुत पावरफुल होता है, और हजारों जो थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं उसमें से 95% थॉट्स आर नेगेटिव। ये आप नहीं जानते होंगे। आप सब कहते हैं वो तो बड़ा नेगेटिव है, हर शख्स नेगेटिव है इसलिए क्योंकि हमारे थॉट्स में 95% थॉट है वो नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव का मतलब ये हुआ, बता रहा हूं, जैसे कि एक आपके क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है, उसको भी मालूम है, सबको मालूम है कि भाई वो ही बेस्ट स्टूडेंट या शी इज बेस्ट स्टूडेंट। क्लास में एक दिन वो बैठा हुआ है, क्लासेस चल रहे हैं, तभी क्लास के बाद एक दूसरे क्लास के टीचर आते हैं और उनको एक नोट्स, इतना बड़ा नोट्स हाथ में देते हैं, पुर्जा, उसमें लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल मैम इज कॉलिंग यू। उसका दिल धक 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 करने लगेगा, उसे लगेगा नहीं क्या गड़बड़ हो गया, किसने मेरा कंप्लेंट कर दिया। पहला थॉट उसके मन में जो आएगा यही आएगा। ये अलग बात है कि वो जब प्रिंसिपल चैम्बर जाते हैं तो प्रिंसिपल मैम कहती है, अरे वाह यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप, हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, रेगुलर स्कूल आते हो, वाह यू आर अ डिसिप्लिन बॉय, यू आर ओबेडिएंट, सब। लेकिन उसके मन में जो पहला थॉट आया था वो नेगेटिव आया था। तो फिर अगला लाइन, ह्यूमन ब्रेन में नेचुरली अपने आप जो पहला थॉट आएगा वो नेगेटिव आता है। आपके फादर मान लीजिए जॉब करते हैं कहीं, एवरीडे रात को 8 बजे घर आते हैं, अचानक 8:30 बज गया, 8:45 बज गया, वो घर नहीं आ पाए किसी कारण से। आप ये नहीं सोचेंगे मीटिंग लंबी चल गई है, रास्ते में भीड़ हो गया होगा, तुरंत आपके मन में नेगेटिव ख्याल आने लगेंगे। और अगर आपने मोबाइल फोन लगा दिया, डायल कर दिया मोबाइल, और मोबाइल स्विच ऑफ मिला, तो बात तो और गड़बड़ हो जाती है। एक्सटेंशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स होने लगते हैं। आप नहीं सोचेंगे भाई दिन भर की बात है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा, ये थॉट कभी नहीं आएगा। तो हमारा ब्रेन है ही ऐसा, भगवान ने बनाई है वैसा है। तो हमारे मन में जो पहला थॉट आएगा नेचुरली वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव थॉट आएगा तो हम पॉजिटिव कैसे बनेंगे? इसलिए 95% लोगों का थॉट ही नेगेटिव होता है इन जनरल। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके भी ब्रेन में पहला थॉट नेगेटिव ही आता है, लेकिन वो इस रूल को जानते हैं, वो फार्मूला को जानते हैं, और वो अपने नेगेटिव थॉट को जबरदस्ती पॉजिटिव बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटो सजेशन। गिविंग पॉजिटिव एंड कंटिन्यूअस कमांड टू योर ब्रेन इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। और मैं आपको एक नया रूल दे रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का, रूल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है? सेमी सर्कल होता है। 180 डिग्री, जितने भी आपके नेगेटिव थॉट आए उसको आप जबरदस्ती पॉजिटिव कर दें। कोई कह दिया आप पास नहीं कर सकते, अरे मैं पास कर रहा हूं, मैं पास करूंगा, मैं 90% से पास करूंगा। कोई कह दिया यू आर नॉट गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं गुड था, मैं गुड हूं, मैं गुड रहूंगा। एक नेगेटिव का 4 पॉजिटिव, रूल ऑफ 180 डिग्री। सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। बहुत बड़ी चीज बता दिया, रूल ऑफ 180 डिग्री। अपने मन में जो भी एग्जाम सामने आ रहा है, परसों से जैसे 5 तारीख से आपके एग्जाम है, कई स्टूडेंट जैसे सोचेगा साहब अरे मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते अचानक आपके मन में आएगा पता नहीं ये एग्जाम में मुझे याद आएगा कि नहीं याद आएगा। आप जैसे ये सोचेंगे कि आज जो पढ़ा हूं एग्जाम में याद आएगा कि नहीं याद आएगा, तुरंत आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं याद नहीं आएगा। इसलिए सवाल पूछना ही नहीं अपने आप से। और कभी सवाल मन में आ भी गया तो अपने आप को रूल ऑफ 180 डिग्री, मैं पढ़ा हूं मुझे याद आएगा, मैं पढ़ा हूं मुझे याद आएगा, याद आ नहीं है। रूल ऑफ 180 डिग्री हमेशा जिंदगी में
कभी कोई घबराहट हो गई, कहीं अकेले से आ रहे हैं, अचानक नेगेटिव थॉट, अरे कहीं कोई कुछ मिसहैप ना हो जाए, कुछ नहीं, एकदम सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। रूल ऑफ 180, ये बता दिया बीच में। अब वाई बता दिया कि 1% से कम लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं, क्योंकि नेगेटिव। एंड दूसरा, ये जो 99% जो लोग होते हैं, तब ये मजबूरीवश काम करते हैं, बिना मजबूरी का ये काम ही नहीं करते। मजबूरी ना हो तो कोई काम ना करे। एग्जामिनेशन सिस्टम हटा दिया जाए तो कोई स्टूडेंट ना पढ़े। अब स्कूल क्यों जा रहे थे, इसका जवाब हमको यहीं से मिलता है कि स्कूल में जाने से 75% हमारा अटेंडेंस रिक्वायर्ड था, तो स्कूल जाना ही, अदरवाइज हमें अटेंडेंस नहीं मिलेगा। अटेंडेंस लेने के लिए लोग जा रहे हैं स्कूल। ऑनलाइन क्लास में कोई मजबूरी नहीं है, अटेंडेंस नहीं लिया जा रहा है। कोविड में ऐसे लोग स्ट्रेस में, नया स्ट्रेस आपको नहीं दिया जा रहा है। कोई मजबूरी नहीं है ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की, आप नहीं कर रहे। दूसरी बात, 11 से सारे स्टूडेंट को 12 में प्रमोट कर दिया गया, तो लगता है 12 बोर्ड में भी सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, ग्रांटेड ले रहे हैं। और दूसरा, ऑनलाइन क्लास में चीटिंग, हाई लेवल की चीटिंग होती है, तो और 3 रीजन हो गया हल्के में लेने का। यानी कि आप ऑनलाइन क्लास को भी हल्के में ले रहे हैं, बोर्ड एग्जाम को भी हल्के में ले रहे हैं, ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन लाइफ का एक रूल है, अगर किसी ने किसी चीज को ग्रांटेड लिया तो उसकी हार सुनिश्चित है। कैसे, अभी देखते हैं। अगला सवाल बहुत देर से आपसे नहीं पूछा हूं, कितने स्टूडेंट जो हैं वो समुराई वर्ड से वाकिफ हैं? हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड द वर्ड समुराई? यस सर। बताइए। वीडियो अपना कैमरा ऑन करके बताएं प्लीज। सर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में वेबकैम नहीं है तो कैमरा नहीं ऑन हो पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो आप बताइए। सर समुराई वॉरियर्स, एंशिएंट टाइम में वॉरियर्स शायद होते थे जो चाइना साइड में थे, ऐसे ही करके मैंने सुना है जितना। अच्छा, हाँ आपने सही सुना, लेकिन चाइना नहीं, जापान, जापान के वॉरियर को हम कहते हैं समुराई। जापान के, चाइना नहीं, जापान के वॉरियर को हम समुराई कहते हैं। अब देखिए 1800 तक वो कल्चर रहा है, समुराई कल्चर रहा है। तो मैं एक बार समुराई के बारे में पढ़ रहा था, तभी मुझे एक रियल इंसिडेंस वहां पे पढ़ने को मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग येट वेरी, मतलब वर्थ टू नो अबाउट दैट स्टोरी। एक समुराई थे, वॉरियर थे, बहुत बड़े वॉरियर, कई फाइट्स उन्होंने जीते थे। और उनके परिवार में, घर में उनकी बीवी थी और एक नौकर था। और अपने युद्ध के दौरान कई दिन तक वो घर नहीं आ पाते थे, महीनों कभी घर नहीं आ पाते थे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, ह्यूमन बिहेवियर है, कि उनके एब्सेंस में लोनलीनेस के कारण जो उनकी वाइफ थी, उनका चक्कर नौकर के साथ हो गया। बात पंचायत तक पहुंच गई। अब उस समय एक ऐसा लॉ था, नियम था कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो 2 लोगों की, 2 मैन के बीच में लड़ाई होगी, और जो जीतेगा साहब वो विमेन उनकी वाइफ बने। ऐसा उस समय लॉ था। ठीक है, अब लॉ तो लॉ है। अब दोनों के पास ऐसा फरमान आ गया। समुराई तो खुश है अपना कि 2 मिनट में वो नौकर का काम तमाम कर देगा, क्योंकि नौकर तो कोई वॉरियर है नहीं, कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं है। जबकि नौकर वो सोच रहा है कि बाप वो तो मारा जाएगा, सीधा जाकर समुराई के पैरों में गिरता है, बोला साहब गलती होगी, माफी दे। तो समुराई ने कहा नहीं, ये तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अब कोई उपाय नहीं, लड़नी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। अब नौकर सोच रहा है कि कल तो वो मारा जाएगा, क्योंकि जिंदगी में कभी उसने तलवार पकड़ी नहीं हाथ में, और समुराई तो फेंसिंग तलवार का मास्टर है। लेकिन अगर आप एक चींटी को भी दबाएंगे तो देखिएगा चींटी बचने की कोशिश करता है, आपको काटने को दौड़ता है। बेसिक इंस्टिंक्ट है ये। तो वो सोचा कि नहीं, कल वो इतना खुद को सरेंडर नहीं करेगा, ऐसे मरता क्या ना करता। बोला कल वो जान की बाजी लगा देगा, अपना 500% लगा देगा। सर्वेंट सोच रहा है कल अपना 500% लगा देगा, पूरा सीरियस है, एकदम कॉन्शियस। कल वो अपनी जान की बाजी लगा देगा, क्योंकि लगाना ही पड़ेगा, तो रोज मारा जाएगा। और समुराई जो है सर्वेंट को बहुत हल्के में ले रहा, ग्रांटेड ले रहा है, क्योंकि नेचुरली है। मैं बताया नेचुरल थॉट आता है दिमाग में, तो सर्वेंट कमजोर है, वो नेचुरली वो उसको हल्के में लेगा। खैर कल लड़ाई आमना सामना हुआ दोनों का। समुराई मन में सोच रहा, ग्रांटेड लिया हुआ कि नौकर आकर जो है उसके पैरों में गिर जाएगा।
और ये नौकर को मालूम है कि समुराई अगर पहला अटैक अगर समुराई ने किया तो ये बच नहीं पाएगा, ये नौकर को मालूम है। तो इससे पहले कि समुराई कुछ कर पाता, नौकर के हाथों में जैसे बिजली आ गई और अटैक, और समुराई समझ नहीं पाया अचानक हो क्या रहा है। जब तक ये समझ पाता तब तक नौकर उस पर विजय प्राप्त करे। इतना बड़ा वॉरियर कमजोर से सर्वेंट को ग्रांटेड दिया, हल्के में लिया तो हार गया। इतना बड़ा बोर्ड एग्जाम कैसे हल्के में ले सकते हैं आप? यू कैन नॉट टेक एनीथिंग ग्रांटेड। लाइफ का रूल बता दे रहा हूं, जिंदगी में कभी भी किसी चीज को ग्रांटेड मत लीजिएगा। मैं डॉक्टर हूं, मैं बोलता हूं आप हेल्थ कॉन्शियस बनिए। जो हेल्थ कॉन्शियस बनते हैं वो बीमार नहीं पड़ते। मैं आपको बता रहा हूं कि आज से आप एक नया टर्म दे रहा हूं, बोर्ड कॉन्शियस बनिए। आज से आप बोर्ड कॉन्शियस, कॉन्शियस बोलते हैं होशो हवास, अवेयरनेस। तो आज से आप बोर्ड कॉन्शियस स्टूडेंट बनिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ा है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इतना इंपॉर्टेंट आप नहीं जानते होंगे। देखिए कैसे, हमारा अपना एक रिलेटिव है, क्लास 10 तक वो स्टूडेंट अपने क्लास का टॉपर रहा है। स्कूल के सारे मेडल उनके घर में, बहुत टैलेंटेड लड़का। 11th में उसने एडमिशन लिया और क्योंकि 10th तक वो जबरदस्त परफॉर्म किया हुआ, तो कभी कभी ऐसा होता है लोग सैचुरेट भी हो जाते हैं, कभी वो ग्रांटेड भी ले लेते हैं। फिर तो 11 को थोड़ा इजीली ले लिया। वो कैसे 11 निकल गया पता ना चला, 12 में आ गया, 12 बोर्ड भी आ गया। और जो जिंदगी भर जो स्टूडेंट मोर देन 96% मार्क्स लाया था 12th बोर्ड में, वो सिर्फ 74% मार्क्स ले आ पाया। 74 सिर्फ इतने मार्क्स ले पाया। और मैथ्स का पीसीएम का स्टूडेंट था, जी मेंस के एग्जाम भी दिया और उसके भी रैंक बेहद ही साधारण आए। कोई 4 लाख रैंक ऑल इंडिया उसके रैंक आए। कोई अच्छा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिल पाया। और उड़ीसा के गुनुपुर एक जगह है, वहां पर उसे कॉलेज मिली और वहां एडमिशन लेकर उसने पढ़ाई की। लेकिन टॉपर स्टूडेंट था, उसे अपने गलती का एहसास हुआ, उसने वापसी की और इंजीनियरिंग कॉलेज में वो बहुत अच्छा हुआ। और फाइनल ईयर में तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज उसे अवार्ड भी मिला और उसे टीसीएस कंपनी में जॉब भी मिल गई। टीसीएस एक ऐसी कंपनी होती है जो आईआईटीएन को हायर नहीं करती। क्यों? क्योंकि टीसीएस लो सैलरी देने वाली कंपनी। 4.10 लाख, आज भी 4.2 लाख पर एनम सैलरी मिलती है, मतलब 20-22 हजार रुपया पर मंथ। तो उसे भी वो जॉब मिल गई और उसकी पोस्टिंग बेंगलुरु हो गई और इन हैंड सैलरी उसके हाथ में वही 25-26 हजार आ रहा था। क्योंकि ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस स्टूडेंट, तो 25-26 हजार पर मंथ बेंगलुरु जैसे शहर में वो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तब उसने मुझे कॉल किया कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रेजेंट जॉब एंड मैं इसे बेहतर करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि कैट एग्जाम का नाम सुने? कैट कॉमर्स वाले लोग को तो जरूर जान। आईआईएम का नाम सुने? आईआईएम का, आईआईएम एग्जाम फॉर एमबीबीए, आई थिंक सो, एमबीए। क्या? एमबीए के लिए है। एमबीए के लिए 3 तरह के एग्जाम होते हैं, कैट, मैट, जेट। एमबीए के 3 एग्जाम होते हैं, कैट, मैट, जेट। और कैट से हमें आईआईएम में एडमिशन मिल सकता है और इंडिया के जो टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसमें आईआईएम है। और जेट में एक्सेलराई जमशेदपुर है, जहां मैं सेशन दे चुका हूं एक्सेलराई जमशेदपुर में। और आईएम के जो आईएम अभी कई सारे कॉलेज खुल गए पिछले 3-4 साल में, लेकिन जो टॉप 3 आईएम है, आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलुरु एंड आईएम कोलकाता, 3 बड़े नंबर 1 कॉलेज हैं। तो उसका एग्जाम होता है कैट में, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम देने पड़ते हैं और रिटर्न में जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं उसको डिफरेंट आईएम कॉलेज अपने कॉलेज में इन्वाइट करती है फॉर जीडी एंड इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एंड देन फाइनल सिलेक्शन। तो स्टूडेंट कैट की तैयारी की और कैट में ही स्कोर रिटर्न एग्जाम में अबव 99 परसेंटाइल मार्क्स, 99 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स उसने स्कोर किए कैट के रिटर्न एग्जाम में। एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि 99 प्लस परसेंटाइल है तो आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलुरु, आईएम कोलकाता कॉल करेगा। लेकिन तीनों आईएम ने उसे कॉल नहीं किया और उसका एडमिशन आईएम काशीपुर, उत्तराखंड, दिल्ली के पास है, आईएम काशीपुर में उसने पढ़ाई की। अभी वो फेडरल बैंक मुंबई में पोस्टेड है और उसकी सैलरी अब जाकर 2-3 साल बाद अभी 65,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। लेकिन अगर वही यही स्टूडेंट अगर आईएम अहमदाबाद से पढ़ता तो उसकी सैलरी हो सकता है 2 लाख पर मंथ होती। लेकिन वो तीनों जो टॉप आईएम कॉलेज हैं
इस स्टूडेंट को क्यों नहीं बुलाए, जबकि ये रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया? क्योंकि वो 90% 12th में जिनके मार्क्स बोर्ड में कम होते हैं 90% से, उनको बुलाता ही नहीं है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम में 90% नहीं आ पाया, इसलिए एवरी मंथ 1 लाख सैलरी का उसको घाटा उठाना पड़ा। तो 12th बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। 12th बोर्ड एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट टेक 12th बोर्ड एग्जाम इजीली। लाइफ चेंजिंग होता है, और पूरे जिंदगी में, नॉट ओनली कैट IIM, पूरे जिंदगी में 10th एंड 12th के मार्क्स पूछे जाएंगे, और अकॉर्डिंगली करियर में आपका ग्रोथ होगा। इंटरव्यू में मार्क्स रहते हैं, 10th का मार्क्स तो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन 12th आप 3 महीना, मैंने बोला बोर्ड कॉन्शियस। तो सेशन खत्म होने के पहले इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं लिखा दे रहा हूं, लिख लीजिए आप फटाफट लिखिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड में बात करेंगे। लिखिए कि हमने अपना पहला सेशन किस पॉइंट से शुरू किया था? सर, क्लियरिटी एम्पावर्स माइंड। हाँ नहीं, उससे पहले भी मेक वर्ड से और एम ऑफ लाइफ। बहुत बढ़िया। तो एक कुछ लोग तो वीडियो ऑन कर लीजिए जाते जाते और लिखिए। तो हम लोग हायरार्की में जाएंगे। लिखिए कि हमने जाना कि लाइफ में लेस देन 1% पीपल आर सक्सेसफुल। फटाफट लिखिए। फास्ट लिखिए। वो अच्छा, सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? एम का पता होना चाहिए, और एम शुड बी क्लियर। You should know what is your aim of life and your aim should be clear. Clarity of mind should be there. Clarity चाहिए, क्या बनना है साहब। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमने बताया और इससे पहले स्टार्ट किया था कि 1 सेशन कैन चेंज योर लाइफ। लिखिए 1 सेशन कैन चेंज अवर लाइफ। इस लाइन लिखकर आप इस सेशन का इंपॉर्टेंस समझेंगे, इस सेशन की बात को इंप्लीमेंट करेंगे। लिखिए आफ्टर अटेंडिंग 1 सिंगल सेशन ऑफ एन अमेरिकन प्रोफेसर, लाइफ ऑफ मिस्टर NR नारायण मूर्ति चेंज्ड and he established the big company, second largest company of India, Infosys. अगला पॉइंट लिखिए कि sometime 1 single line can change our life. As 1 single line of Bachendri Pal, as 1 single line of Bachendri Pal changed life of Mrs. Premlata Agarwal. और प्रेमलता अग्रवाल कौन है भाई? इसका नाम आप क्यों लिख रहे हैं? ब्रैकेट में लिख लीजिए। In 2011 she made a record of oldest Indian woman who climbed Mount Everest and only Indian woman who climbed 7 summits of world and Padam Shri awardee. एक सिंगल लाइन से इतना बड़ा उनका करियर बन गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़े। आप किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। वी कैन नॉट टेक एनीथिंग ग्रांटेड। वी कैन नॉट टेक अवर बोर्ड एग्जाम ग्रांटेड। अब वहां पर रेफरेंस लिख लीजिए समुराई वर्सेस सर्वेंट। तो आपको ग्रांटेड का मतलब समझाया कि कोई अगर किसी को ग्रांटेड लेगा तो उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक नया पॉइंट देखिए निकल कर आ गया। जो ये बात अभी मैं बता रहा हूं, ये किसी बैच को मैं नहीं बता पाया। अब वो
समुराई भी अपनी वाइफ को ग्रांटेड ले रहा था। अगर वो भी अपनी वाइफ को ग्रांटेड ना लेता, टाइमली आता, समय देता, तो सर्वेंट के साथ चक्कर नहीं होता। तो रिलेशनशिप में भी हम किसी को ग्रांटेड ना लें, ये इससे भी एक बात निकल कर आ गई। अब अगला पॉइंट लिखिए, नाउ ऑनवर्ड्स। नाउ ऑनवर्ड्स I am a board conscious student. बोर्ड कॉन्शियस मतलब, अब समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, हेल्थ कॉन्शियस मतलब जो हेल्थ के बारे में अवेयर रहते हैं, तो आप बोर्ड के बारे में अवेयर रहेंगे। तो नाउ ऑनवर्ड्स आई एम ए बोर्ड कॉन्शियस स्टूडेंट एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट, एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट टू सिक्योर good marks in board exam. As 12th board exam is very, very important. और ब्रैकेट में लिख लीजिए वो स्टोरी ऑफ दैट बॉय, जो आप बाद में लिख लीजिएगा, अभी बस खाली कोडिंग में लिख लीजिए कि 12th में वो स्कोर 74% मार्क्स एंड कैट में ही स्कोर मोर देन 99% मार्क्स इन रिटन एग्जाम, बट डिडंट गेट कॉल फ्रॉम टॉप 3 IIM बिकॉज ऑफ हिज पुअर मार्क्स इन 12th बोर्ड। इससे पता चलता है कि हमें 12th बोर्ड में आज से ही, आज हम कॉन्शियस हो गए हैं, 3 महीना बाकी है, तो हम आज से कॉन्शियस हो जाएंगे। कितने सब्जेक्ट हैं हमारा, कितना अभी सिलेबस बाकी है, सारी तैयारी अब शुरू हो जाएगी। ये बता दिया। और जाते जाते एक और बात बता दूं कि, लेकिन हमारे पास वक्त कम हो गया है, तो अब हम लोग सवाल जवाब थोड़ा सा ले लेंगे। किसी के मन में कोई क्वेरीज है तो वो पूछ सकता है। उसके पहले मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख लीजिए, हो सकता है कई बार बाद में कुछ आ जाते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए 94315 89378, 94315 89378। कोई सवाल अगर है तो फटाफट हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर, इन्हीं के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है। यस सर, एक क्वेश्चन है। अच्छा तू पूछ ले सर। जो क्वेश्चन है, जैसे एक प्री बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं हम लोग के, ठीक है, 5 तारीख से जैसे, और जैसे मैंने बोला था कि मेरा मेन एक फोकस है कि स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब क्रिकेट में फोकस है कि मेरे को ये करना है। तो जैसे प्री बोर्ड आ रहे हैं, एग्जाम्स है, उसी के बीच में मेरे मैचेस है, इंपॉर्टेंट मैचेस, जो कि मतलब आगे कुछ उससे परफॉर्मेंस देने पे कुछ हो, ठीक है। तो क्या करें हम, प्री बोर्ड के लिए रुके या फिर मैचेस खेलने जाए? इनके बीच में कंफ्यूजन होता है। बहुत बड़ा सवाल है आपका, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं चाहता हूं इसे सवाल आने चाहिए। अभी आप बताइए कि आप 12th में हैं, तो आपकी उम्र कितनी है अभी? 17 है, ठीक है। तो अभी तक आप किस लेवल तक का क्रिकेट खेल रहे हैं? आपका सिलेक्शन किस लेवल तक अभी हुआ है? स्टेट लेवल तक का ऐसे हुआ है, और ऐसे स्कूल में स्कूल नेशनल्स तक हुआ है। स्टेट आपने कोई भी मैच खेला है? स्टेट रणजी ट्रॉफी आपने? यस सर, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से स्टेट्स खेला है। अच्छा, तो एक भी आपने मैच अंडर 16 खेला, अंडर 18 खेला है? 16 सर, अंडर 16 खेला है। अब देखिए, अब 2 तरह की बात है। समझना क्या है, जब भी ऐसा तो हमें प्रायोरिटी से काम करना पड़ता है। 2 महीना अगर आपकी, 3 महीना अगर आपकी जिंदगी से क्रिकेट का अगर निकाल लिया जाए तो आपके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। 3 महीना आपके क्रिकेट से निकाल लिया जाए तो आपके क्रिकेट के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन 3 महीना अगर आपके बोर्ड एग्जाम मतलब पढ़ाई से निकाल लिया जाए
तो आप पूरा का पूरा लाइफ आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। 12th आप कभी दे नहीं पाएंगे, या 12th में कम नंबर आपके आ पाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपका, मैं गुड विश करूंगा कि आपका बीसीसीआई में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन देखिए क्रिकेट हमारा इंडिया जो है ना, यहाँ पे रेफरेंस एंड सेटिंग्स बहुत होते हैं। मैं ऐसे कई सारे बड़े प्लेयर्स को जानता हूं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे कि झारखंड से एक प्लेयर हैं शाहबाज नदीम। अब देखिए बीसीसीआई में सिलेक्शन होने के लिए क्या रूल है? बहुत सिंपल सा रूल है कि एक पूरे रणजी सीरीज में कोई भी अगर एज ए बैट्समैन सबसे ज्यादा स्कोर किया है तो उसका बीसीसीआई सिलेक्शन कर लेगा, और एज ए बॉलर अगर सबसे ज्यादा विकेट लिया है तो उसका बीसीसीआई सिलेक्शन कर लेगा। शाहबाज नदीम एक बार नहीं, दो बार वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है पूरे सीरीज में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज वो 30 ईयर्स का हो गया है। एक बार झारखंड में मैच हुआ तो एक बार उसको ऐसे ले लिया गया था, एक मैच खेला वो, उसका कुछ नहीं कर पाया वो। तो क्रिकेट जो चीज होता है, रेफरेंस का भी मामला बनता है और थोड़ा लक डेस्टिनी का भी मामला बन जाता है। दोनों तरह का मामला हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों को चैलेंज नहीं कर सकते, ना अपने डेस्टिनी को चैलेंज कर सकते हैं, ना आप रेफरेंस को चैलेंज कर सकते हैं। दोनों आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आपका एकेडमिक्स है, और खुदा न खास्ते अगर आपका रणजी टीम में बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन स्टेट कोटा से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। लेकिन वहां पर स्टेट कोटा से जितना भी जो जॉब मिलता है, वहां पर एकेडमिक्स देखा जाता है। मान लीजिए एक सीट है, 10 कॉन्टेस्टेंट हैं, 10 में मैच करा दिया, मैच में परफॉर्मेंस सबके अच्छे हुए, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा? वहां बोर्ड एग्जाम का मार्क्स इंपॉर्टेंट रखेगा। तो बोर्ड एग्जाम, इसलिए जवाब क्या बना? अभी आपको सारा प्रायोरिटी बोर्ड एग्जाम को देना है, मामला खत्म है। और बाकी और लंबा मेरा क्लास रहता तो मैं बता देता कि अगर आपका किस्मत है तो बीसीसीआई आपको खींच के ले जाए, और 3 महीना आपका कुछ नहीं हो पाएगा, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा आपका क्रिकेट करियर को। लेकिन ये 3 महीना एकेडमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना कोई हिचक, ये सवाल आज से किसी से मत पूछिएगा, बिना कोई हिचक आपको सारा फोकस आपके पढ़ाई, एकेडमिक, प्री बोर्ड, बोर्ड और परसों के एग्जाम में होना चाहिए। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सो मच सर। कोई कॉन्फ्लिक्ट मत रखिएगा प्लीज, ठीक। और बाकी बाद में बोर्ड एग्जाम के बाद आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा कि मेरा सर मैं क्या करूं, कि मैं रणजी खेलूं, मैं बीसीसीआई खेलूं। बोर्ड एग्जाम के बाद आप मुझसे जरूर कांटेक्ट रखिएगा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। और एक कोई स्टूडेंट पूछना चाह रहा था, फटाक से पूछ ले। सर, हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स? जैसे बताया हाँ, बताया रूल ऑफ 180 डिग्री, बताया रूल ऑफ 180 डिग्री। जैसे कि कोई भी नेगेटिव थॉट, हमारा पहला थॉट नेगेटिव आएगा। जैसे परसों से एग्जाम है तो थॉट आएगा, पता नहीं मैं पास करूंगा कि नहीं करूंगा, पता नहीं मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये नेगेटिव थॉट हुआ। तो रूल ऑफ 180 डिग्री बता, मैं पास कर रही हूं, मैं पास करूंगी। क्लियर है? थैंक यू सर। और कोई लड़का, शायद एक लड़का और रह गया, वो पूछना चाह रहा था, वो फटाक से पूछ ले। कोई एक स्टूडेंट, एक बॉय पूछना चाह रहा था। और किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? चलिए कोई इशू नहीं, बाद में नंबर है मेरा, आप पूछ लेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी आपने हमारे आदरणीय और प्रिय डॉक्टर साहब की चर्चा को सुना, और आपने ये महसूस किया होगा कि जो बातें आपसे हुई हैं वो आपके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती हैं, टर्निंग पॉइंट होंगी अगर थोड़ा सा भी आप गहराई से विचार करें। हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में कुछ बातें घर कर जाती हैं प्यारे बच्चों। तो डॉक्टर साहब की बातें वही हैं जो आपके विचारों में घर कर जाएंगी, और जिनसे आप अपने एग्जाम में भी, अपनी पढ़ाई में भी, और पढ़ाई से आगे बढ़ के अपने जीवन में भी जरूर तरक्की कर पाएंगे। मैं इस क्लास की ओर से, अपने विद्यालय की ओर से डॉक्टर साहब आपकी हमेशा की तरह इस मोहक प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, वेलकम। क्लास टीचर सर। सर जल्दी सर, वो पीछे वाली क्लास बहुत देर से मैसेज